एनसीआर में बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जैसे ही लगभग 5:37 का समय था, हम तमाम सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जैसे ही अचानक से नींद खुली उन भूकंप के झटकों के साथ अपने घर में जहां तक हम थे वो महसूस हो सकते हैं। खासकर अगर आप ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं तब बहुत ज्यादा कंपन महसूस किया जा सकता होगा और तमाम सारे लोग जिनके घरों की लाइटें जली वो तमाम अपने घरों से बाहर आने लगे और भूकंप के झटके इतने मजबूत थे कि ऐसा लगा कि पूरी इमारत कड़कड़ा रही है। कई जगहों पर जो है लोगों को फर्नीचर घर में हिलना हो और 4.3 अभी जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये 4.3 रिक्टर स्केल पर यह भूकंप की पूरी क्षमता थी और जिसका एपी सेंटर राजधानी के बेहद नजदीक बताया गया है। यहां तक कि जो नेशनल सेंटर है सेस्मियोलॉजी का, उसकी ओर से जो जानकारी आ रही है कि ये लगभग नई दिल्ली के पास इसका केंद्र था इस भूकंप का और इसी के साथ साथ पूरा जो इलाका इसकी चपेट में आया है। सिर्फ नई दिल्ली नहीं बल्कि भूकंप के झटके कहां कहां महसूस किए गए हैं, ये नई दिल्ली समेत पूरे एनसीआर, जिसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ इन कई इलाकों में महसूस किया गया। चंडीगढ़ तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं 4.3 रिक्टर पर। और इसी के साथ साथ सुबह सुबह यानी जब आप अपने घरों में सो रहे होंगे, लगभग 5:37 से 5:38 का समय था, बेहद तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और जैसे ही आपकी नींद भी खुली होगी और डर के मारे ये गला जो आपको इस समय महसूस हो रहा है कि दरअसल हम नींद में, और अचानक से नींद में इस तरह से जगना और ये देखना कि आप परिवार में वो बच्चे भी होते हैं, अक्सर कई सारे लोग डर जाते हैं और तुरंत वो जानकारियां फटाफट आने लगी कि कैसे भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो तड़के सुबह 5:37 की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में इतने भूकंप जो महसूस किए गए हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कहीं पर भी केंद्र दिल्ली या कम से कम एनसीआर नहीं रहा है। ज्यादातर जो इसके एपी सेंटर रहे हैं वो हिंदकुश का इलाका रहा है। और आपको दरअसल एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इलाकों में, ज्यादातर खासकर ऊंचाई वाले हाई राइज इलाकों में, और जैसे हम महसूस करते हैं वो भूकंप के झटके कि कई सारे लोगों के घरों की लाइट जल गई और ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप पे हो, हर कोई एक्टिवेट हो। कई घरों की लाइटें आप जो देख पा रहे हैं वो जल गए हैं। बहुत ज्यादा लोग जाहिर है इतनी सुबह जो है नींद में होते हैं और अचानक से आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो है वो उठ गए और उसी भय से एक पैनिक, जिसको पैनिक अटैक कहते हैं, लगभग एक पैनिक अटैक सा महसूस होता है। तमाम सारे लोगों को आप देख पा रहे हैं इनकी घरों की बत्तियां जली हैं, वो इसीलिए क्योंकि भूकंप के झटके महसूस हुए। तो 5:37 का समय था, गहरी नींद में जो, जबकि आप सोने उठने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब आप उठेंगे, सो करके उठेंगे तो होगा क्या। तो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके वो भी तड़के सुबह महसूस किए गए हैं 5:37 पर। और तीव्रता जो इसकी मापी गई है वो नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मियोलॉजी ने जो बताया है कि 4.3 रिक्टर पर इसकी तीव्रता महसूस की गई है और भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये केंद्र कहाँ, अभी और ताज़ा जो जानकारियां सामने आ रही हैं, हमारे कई सारी सहयोगी जो हैं वो जानकारियां दे रहे हैं और जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि 5:36:55 यानी कि लगभग 5:37 पर, क्योंकि जैसे उठे और थोड़ी देर बाद जब समय देखा गया तो लगभग 5:37 से 5:38 हो रहे थे। सही समय है 5:36 और 55 पर सुबह सुबह। और डेप्थ है 5 किलोमीटर नीचे, जो नई दिल्ली इसका लोकेशन बताया जा रहा है एपी सेंटर का, और 5 किलोमीटर नीचे इसकी तीव्रता जो है, जो केंद्र नापा गया है सेस्मियोलॉजी द्वारा, वो बताया जा रहा है। और ठीक सुबह, यानी आप सोचिए कि इस समय ज्यादातर लोग जो दफ्तरों के लिए उठते भी हैं, उनके भी उठने का सुबह समय 6 बजे के बाद का होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हजारों लाखों लोग दिल्ली एनसीआर में जब गहरी नींद में सो रहे होंगे और अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासकर गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले, जो ऊंचाई पर रहते हैं लोग, क्योंकि वो जो कंपन थे वो और से एक बार नहीं, दरअसल 2 बार उसके आफ्टर शॉक महसूस किए गए। तो हम लोगों ने जब वो महसूस किया और अचानक नींद खुली और उसके बाद तुरंत घर से आप जाए कहां, जब तक आप ये सोच पाए कि घर से बाहर कहीं सुरक्षित इलाकों में निकले, तब तक आफ्टर शॉक पूरा हो चुका था। तो एक नहीं 2 बार झटके ऐसे महसूस किए गए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे कोई सहयोगी इस समय और भी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारियां लेकर के, लेकिन फिलहाल जो एपी सेंटर नापा गया है वो राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में नापा गया है। और अक्सर कई बार आप देखते हैं जब भूकंप की झटके आते हैं तो सबसे पहले जो पंखे हैं और पंखे लगातार कहीं पर हिलते हैं। हालांकि जब तक ऐसी तस्वीरें आती या फिर अगर आपके घर में कहीं झूमर या इस तरह की लाइटें हैं तो आप इन चीजों को हिलते डुलते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी
नोट नहीं किया गया, क्योंकि जब तक आप उठ पाते, जब तक आप सतर्क हो पाते, जब तक आप कहीं सुरक्षित इलाकों की ओर जा पाते, तब तक दरअसल घटना हो चुकी थी। और 2 बार, एक के बाद एक तो 2 तगड़े झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में। और लगातार इन जानकारियों पर हमारी नजर है और कई सारे इन इलाकों में जो झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि आखिरी बार जब इस तरह की चीजें आई थी तो एक बार उसका एपी सेंटर नेपाल महसूस किया गया था। इसके बाद ज्यादातर जो इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं वो हिंदुकुश रीजन के आसपास ही उसका केंद्र होता है। और इन्हीं जानकारियों पर हमारी फिलहाल नजर बनी हुई है और ज्यादातर लोगों के जो हम प्रतिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जो रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, हर कोई ये लिख रहा है कि कितना डरावना ये भूकंप का झटका था। और खासकर तब जब आप तड़के सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुणाल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुणाल ने जानकारी बताई है कि नई दिल्ली के पास इसका केंद्र रहा है। कुमार, 5:37 का समय था, जाहिर है आप भी सो रहे होंगे। और ज्यादा जानकारी आ पा रही है क्या इससे जुड़ी हुई कि आखिर भूकंप का केंद्र कहाँ हो सकता है और क्या इसके आफ्टर शॉक अभी भी संभावित हैं? ज्यादा जानकारी दें जरा कुणाल। देखिए, ये सबसे ज्यादा जो डराने वाली बात है वो ये है कि इसका जो केंद्र था वो दिल्ली में ही था। दिल्ली में इसका केंद्र है और 4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। तो जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो यही है कि जो भूकंप का केंद्र है वो दिल्ली है और दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। इसीलिए दिल्ली को बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। खासतौर पर जो यमुना का किनारा है, यमुना रिवर बेड है, उस पर सबसे ज्यादा खतरे की बात कही जाती है। तो ये जो 4 की तीव्रता का भूकंप आया 5:36:55, जो कि एग्जैक्ट टाइम है 37 आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 सेकंड पहले ही आया 5:37 से। तो तड़के जो महसूस किया गया है वो कई सारे लोगों और उसमें गड़गड़ाहट के साथ एक तरीके से जो जमीन के अंदर की आवाज आई, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों में चिंता की बात हुई कि जो आवाज आई, जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चूंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र दिल्ली ही था, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बहुत ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए। तो ये एक सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, जहां तक बात है कि क्या और भी झटके आ सकते हैं, तो इसके बारे में आज तक कोई भविष्यवाणी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, छोटे झटके कई बार बड़े झटकों की तरफ जाते हैं। लेकिन एक और भी राहत की बात है कि इसका जो डेप्थ था वो बहुत अंदर नहीं था, बहुत गहरा नहीं था, छिछला था। 5 किलोमीटर ही इसकी डेप्थ है जमीन के अंदर जो भूकंप का केंद्र था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, उतने ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब यमुना का जो रिवर बेड यानी किनारा है, वहां पर जमीन जो है वो काफी सॉफ्ट है, इसीलिए उन जगहों पर ज्यादा चिंता होती है। अरावली वाला जो हिस्सा है उसमें फिर भी थोड़ी सी कम चिंता है, लेकिन जो यमुना के किनारे का इलाका है उसमें चिंता ज्यादा होती है और उसमें बहुत सारे इलाके हैं। इसीलिए ये तमाम जो भी घटनाएं होती हैं भूकंप जैसी, और खास तौर पर अगर केंद्र ही दिल्ली है या दिल्ली के आसपास है, तो ये चिंता बता रहा है कि कम से कम जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जमीन के अंदर के, वो एक्टिव हैं इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में।